आगे बात करते हैं हम लोग अशोक के बारे में। चंद्रगुप्त मौर्य का पोता और बिंदुसार का बेटा। 268 टू 232 बीसी। बिंदुसार की डेथ के बाद 273 बीसी में, यहां पर देख लो, 297 टू 273 बीसी, देयर वॉज अ 4 ईयर सक्सेशन कन्फ्लिक्ट कि गद्दी पर बैठेगा कौन। अब सक्सेशन कन्फ्लिक्ट अगर कुछ होता है तो वो कहां से होगा? जनरली खानदान से या फिर बाहर से? खानदान से, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिव्य वदान, फिर से बताता हूं, जितनी बार इसको देखोगे उतने बार क्लियर होगा। अशोक वदान, दिव्य वदान और दीपा वंशा, ये किससे रिलेटेड है? अशोका से, ठीक है। मतलब अशोक के बारे में इसका जिक्र है, रिलेटेड टोटल तरीके से नहीं, लेकिन अशोक वदान, दिव्य वदान तो अशोका से रिलेटेड है। दिव्य वदान टेक्स्ट के अकॉर्डिंग, बुक के अकॉर्डिंग, बिंदुसार ये चाहता था कि उसका जो बेटा है सुसेमा, वो उसको सक्सीड करे। लेकिन बिंदुसार के जो मिनिस्टर थे, जो कोर्ट मिनिस्टर थे, वो चाहते थे अशोक जो है वो बने। लेटर विद द हेल्प ऑफ अ मिनिस्टर नेम राधा गुप्त एंड आफ्टर किलिंग 99 भाई। तो यार अगर 99 भाइयों को मारा तो ऐसी रानियां कहां इतनी, कहां से आ गए ये भाई? और बिंदुसार क्या पूरी जिंदगी सेक्स ही करता रहा क्या? इतनी औलादों को अगर पैदा कर दिया, अगर 100वां अशोक था तो 100, यार समझ रहे हो, 100 पैदा करने के लिए क्या चाहिए आपको? पूरे दिन बिजी रहना पड़ेगा आपको। तो अशोक फाइनली एक्वायर्ड द मगध थ्रोन एंड दस आफ्टर 4 years केम हिज फॉर्मल कॉन्सिक्रेशन सेरेमनी। कॉन्सिक्रेशन का क्या मतलब होता है? राज्याभिषेक, है ना। तो ही वॉज अपॉइंटेड द वाइसरॉय ऑफ तक्षशिला एंड उज्जैन। यहां पर कमर्शियल एक्टिविटीज होती थी। तो जब पिताजी जिंदा थे, मगध की गद्दी पर कैसे बैठा? 99 भाइयों को मारकर, किसकी मदद से? राधा गुप्ता मिनिस्टर की मदद से, ठीक है। वाइस जब पिताजी जिंदा थे बिंदुसार, तो वाइसरॉय था तक्षशिला का और उज्जैन का, और काफी एक्सपीरियंस इसने यहां पर ले लिया था ड्यूरिंग द टाइम ऑफ बिंदुसार। अब एक बात याद रखना, चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पर हमें स्टोरीज को लेकर थोड़ा सा ज्यादा कंफ्यूजन रहता है। बिंदुसार के टाइम पर कंफ्यूजन कम, अशोक के टाइम पर और भी कम कंफ्यूजन। थोड़ी सी प्रोबेबिलिटी फिर भी रहती है कंफ्यूजन की, बिकॉज ऑफ दिस थ्योरी 99 ब्रदर्स को मानने वाली। अच्छा, यहां पर अब चाणक्य जिंदा थे क्या? हैं शाइनी? थे या बीच पितामह थोड़ी ना शनि यार, हो यार कि इच्छा मृत्यु के वरदान उनके पास, रहम करो उन पे यार। जिसको सब कुछ दिया वो तो शरीर छोड़कर चला गया पहले ही, मौत आने से पहले ही। इनको तो कम से कम जब बुलावा आया तब तो जाने दो। तो इज रिगार्डेड एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट किंग्स ऑफ ऑल द टाइम एंड प्रोबेबली ही वॉज द फर्स्ट रूलर हु मेंटेन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद हिज पीपल थ्रू हिज इंस्क्रिप्शन। कैसे? थ्रू पिलर इंस्क्रिप्शंस। इसके अलग अलग नाम है, ये नामों का श्रेया चिट्ठा बना लेना है, ठीक है, स्टिकी नोट। एक है बुद्ध शाक्य, बुद्धा शाक्य कह लो, बुद्ध शाक्य कह लो। और अशोक इसको बोला जाता था मस्की एडिक्ट में, मतलब जो रॉक एडिक्ट्स हैं, पिलर इंस्क्रिप्शंस हैं, उसके अंदर मस्की स्क्रिप्ट जो है वहां पर बुद्ध शाक्य या अशोक बोला जाता था उसको। उसके बाद धर्मशोक सारनाथ पिलर इंस्क्रिप्शन में बोला गया। याद है 6th क्लास में तमिलनाडु में मैंने मयूर आपको बताया था ये वाली बात, देवनम पिया, भगवानों का प्यारा, ठीक है, बिलड ऑफ द गॉड्स। एंड यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था ये, पिया दस्सी, मीनिंग ऑफ प्लीजिंग अपीयरेंस, मतलब ऑरा जिसका बहुत अच्छा हो। गिवन इन द श्रीलंकन बुद्धिस्ट क्रॉनिकल्स, दीपा वंशा एंड महावंशा। यानी कि यहां पर हम चलते हैं,
अशोका की लाइफ से रिलेटेड ये जो दीपावंसा और महावंसा के अंदर जो जिक्र करा गया, तो अशोका को कैसा बुलाया गया ऐसे इसके अंदर? पियादसी एंड देवनम पिया, देवताओं का प्यारा और जिसका अपीयरेंस बहुत प्यारा, ऑरा बहुत प्यारा। ठीक है, ये श्रीलंकन बुद्धिस्ट क्रॉनिकल्स ही तो है, दीपावंसा और महावंसा, याद है ना ये तो अकॉर्डिंग टू बुद्धिस्ट टेक्स्ट अशोकवदान, ये जो अशोक के बारे में डील करता है, अब ऐसा मत सोच लेना कि अशोकवदान के अशोका के बारे में, ये बुद्धिस्ट, ये सारे मैंने आपको बताया बुद्धिस्ट टेक्स्ट ही है। ठीक है, अशोकवदान, अशोका की जो माता जी थी, अब वो माता जी जिनसे अशोक पैदा हुआ था, क्योंकि 99 भाइयों की बात है तो भाई माता भी बहुत सारी होंगी जिनकी कोख से अशोक ने जन्म लिया था। शी वॉज अ डॉटर ऑफ ब्राह्मण ऑफ चंपा नेम सुभद्रंगी। माता जी का नाम क्या था? सुभद्रंगी। ये अशोक वदान टेक्स्ट हमें बता रहा है। ठीक है, तो एक बात काफी ज्यादा प्रसिद्ध है अकॉर्डिंग टू अ बिलीफ, अशोक गॉट इज नेम लिटरली मीनिंग विदाउट सॉरो, जिसको कोई जिंदगी में गम नहीं है, फ्रॉम द फैक्ट दैट इज बर्थ रिजल्टेड इन द रियूनियन ऑफ हिज मदर एंड फादर। जो कि एक दूसरे से अलग हो गए थे, क्योंकि गद्दी को लेकर राजमहल में जब बहुत भिड़प चल रही थी तो इनको अलग होना पड़ा। और मैं अगर आपको बताऊं एक और चीज़, डिटेल में जाकर बताऊं मैं आपको, ये वाली चीज़ जो मैंने पढ़ रखी है, अलग क्या होना पड़ा, मतलब कोई लड़ाई नहीं थी, कोई प्यार कम नहीं हो गया था। जब ये बिंदुसार के टाइम पर, जब एंड टाइम पर, जब ये पूरा का पूरा के सक्सेशन कौन करेगा, जब वो चाहते थे कि उसका जो दूसरा बेटा है सुसेमा वो उसको सक्सीड करे, जब ये सब कुछ चल रहा था, और अगर 99 भाई अशोक के सच में थे, तो एक थ्योरी ये कहती है कि अशोक को लेकर उस टाइम पर सुभद्रंगी प्रेग्नेंट थी, तो ताकि उसका मर्डर ना हो जाए या कुछ चोट ना लग जाए या बच्चा कोख में ना मर जाए, तो और कलेशों में ना सुभद्रंगी ना रहे प्रेगनेंसी के टाइम पर, तो उसको मायके भेज दिया गया था बिंदुसार के द्वारा कि तो तुम जाओ थोड़े महीने अपने मम्मी पापा के घर रहो। और अशोक पैदा होता है तो ऑब्वियस ही बात है वो चली आती है लौट कर। ये है कहानी, एक्चुअली थ्योरी है, कहानी क्या, वन ऑफ द थ्योरी। अब ये कितनी सच है कितनी गलत है भाई, ये तो बिंदुसार जाने, अशोक जाने और सुभद्रंगी जाने। तो इट इज फ्रॉम हर एक्सप्लेनेशन, आई एम नाउ विदाउट सॉरो, माता कहती हैं अब मुझे जीवन में कोई दुख नहीं है, मेरी औलाद मेरे सामने और यही मेरा अब जीने का सहारा है। वहां से उस दिन से इसको नाम मिला अपना अशोक। शोक मतलब दुख मनाना, अशोक मतलब विदाउट सॉरो। आज समझ में आया मुझे मयूर, तुम इससे प्रभावित क्यों रहते हो? हाँ, उसके बाद बुद्धिस्ट टेक्स्ट सच एस दीपावंसा एंड महावंसा, और ये श्रीलंकन बुद्धिस्ट टेक्स्ट है, दे प्रोवाइड अ डिटेल्ड अकाउंट ऑफ हिज क्वींस। किसकी क्वीन? अशोक की रानियां। पिताजी इतने रंगीले थे तो बेटा भी तो थोड़ा बहुत रंगीला तो हो गई है ना, अगर ये वाली थ्योरी सच है 99 भाइयों वाली। और दीपावंसा और महावंसा अशोक को क्या बुलाते हैं? पियादस्सी और देवनम पिया। ठीक है, ये वाली बात भी याद रखना, मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ, दीपावंसा और महावंसा। ठीक है, और वैसे महावंसा ज़्यादातर रिलेटेड तो था, वो तो चंद्रगुप्त से रिलेटेड था। ठीक है, बिंदुसार के बारे में कोई बुद्धिस्ट सोर्स बात नहीं करते हैं, इसलिए यहाँ पर बिंदुसार का कोई जिक्र आता ही नहीं है बीच में। तो अकॉर्डिंग टू अ लेजेंड, अशोक हैड अ लव मैरिज विद हिज वाइफ महादेवी। डॉटर ऑफ अ मर्चेंट ऑफ विदिशा, who later became the mother of महेंद्र और महिंदा एंड संगमित्रा और संगमित्रा। याद है अशोक के बेटे और बेटी है जिनको श्रीलंका भेजा था। तो श्रेया फाइनली आपके सामने इसके बेटे और बेटियों का राज खुलने जा रहा है। ठीक है, नाम आपके सामने है, जो आप इतने महीनों से परेशान हैं।
ठीक है, महेंद्र या महिंदा और संघमित्रा, ये मतलब ये बेटा था और ये बेटी। अब ये जो इंग्लिश लिखी हुई ना, सेलिब्रेटेड चिल्ड्रन ऑफ अशोक, सेलिब्रेटेड चिल्ड्रन का मतलब ये नहीं कि इनको जब लोग देखते थे तो तालियां बजाना शुरू कर देते थे, सेलिब्रेशन स्टार्ट हो जाता था, मतलब प्रोमिनेंट, बहुत ज़्यादा जिनको लोग जानते थे और इंडिया के बियॉन्ड भी जानते थे, बहुत फेमस, मतलब उसको कहा जाता है सेलिब्रेटेड। ठीक है, चिल्ड्रन ऑफ अशोक हु हेल्ड इन द प्रोपोगेशन ऑफ बुद्धिस्ट रिलीजन। अब तलवार तो उठाने नहीं दी गई होगी अशोक के द्वारा महिंदा को या संघमित्रा को, है ना। तो दीज टू टेक्स्ट ऑल्सो मेंशन द क्वींस, और भी रानियां थी। महादेवी पटरानी सबसे मेन रानी, क्योंकि वो लव मैरिज से आई थी। बाकी असंधिमित्ता, पद्मावती, तिस्सा रखिता, और इसी ने, याद है वो बोधि ट्री कटवाया था, दोबारा उग गया था वो। अशोक ज्यादातर महादेवी के साथ टाइम स्पेंड करता था, इसने कटवा दिया बोधि ट्री गुस्से में, काटो उसको। एक बात बता रहा हूं मैं, ये रीजन नहीं था, ठीक है, कहीं ये नोट्स बनाने लग जाओ उसके कि उसने बोधि ट्री से कटवाया क्योंकि अशोक जो था अपनी पटरानी के साथ ज़्यादातर कमरे में रहता था। और उसके अलावा करुवा की ओनली क्वीन टू बी मेंशन्ड इन क्वींस एडिट, अलाहाबाद कोसम पिलर एडिट के अंदर, जहां पर शी इज डिस्क्राइब्ड एज द मदर ऑफ प्रिंस तिवार, द ओनली सन ऑफ अशोक टू बी मेंशन्ड बाय द नेम इन हिज इंस्क्रिप्शन। कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है। महादेवी से तो महादेवी के साथ जो बेटे और बेटी पैदा हुए थे उनका नाम था महिंदा संघमित्रा, ठीक है, यह संघमित्रा बेटा और बेटी। महादेवी लव मैरिज वाली बीवी थी, बाकी कहीं से भी आई हो हमें क्या लेना देना, लेकिन मेन प्यार महादेवी था अशोक का। इसके अलावा 4 बीवियां और, असंधिमित्रा, नंबर 2 पद्मावती, नंबर 3 तिस्सा रखिता, नंबर 4 करुवा की कुछ ज़्यादा ही गुस्से लोगी, तो मुझे अटेंशन नहीं देते, मुझे प्यार नहीं देते। तो जैसे शाहजहां ने मुमताज़ की याद में या उसको एक प्यार के सिंबल के तौर पर ताजमहल बनवा कर दिया, इसने बोला किसी और रानी का जिक्र मेरे किसी पिलर एडिट में नहीं होगा, सिर्फ बेबी तुम्हें छोड़कर। तो शी इज़ द ओनली क्वीन विच इज़ मैंशनड इन क्वींस एडिट। और ये क्वींस एडिट अशोका का कौन सा पिलर एडिट है? जो कि इलाहाबाद का पिलर एडिट है, प्रयागराज वाला, जहां पर इसको बताया गया है, उसने अशोका ने लिखवाया है कि ये मेरे बेटे तिवार की माता थी एंड अपने किसी बेटे या बेटी का, महिंदा का, संघमित्रा का और बाकी बीवियों से 2 बच्चे थे, इसलिए हमें पता भी नहीं लगता कि अशोका के बाकी बेटी बेटियों के क्या नाम थे। उसने कभी कहीं और जिक्र करवाया ही नहीं उनका, तो हम कैसे अपने आप से बोल दें? हमें सिर्फ यह पता लगता है कि महादेवी से आया हुआ बेटा महिंदा या महिंद्रा जिसका नाम था, बेटी संघमित्रा या संघमित्रा, अब असंधिमित्रा, पद्मावती, तिस्सा रखिता, ये भी प्रेग्नेंट हुए होंगे, लेकिन पता नहीं भाई कौन बेटा हुआ, किससे कितने हुए और कितनी बेटियां हुई, कुछ नहीं पता, मैं क्या नाम थे उनके कुछ नहीं पता। करुवा की अब इकलौती रानी जिसका जिक्र है इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन में, एडिट में, ठीक है, और वहां पर उसने अपने करुवाकी से हुए औलाद के बारे में भी जिक्र करवाया, तिवार, द ओनली सन ऑफ अशोक टू बी मेंशन्ड बाय द नेम इन हिज इंस्क्रिप्शन। महिंदा का नाम भी उसने कभी नहीं लिखवाया, संघमित्रा का नाम भी कभी नहीं लिखवाया। तो शी वॉज द काइंड ऑफ वाइफ जिसको अटेंशन पूरा पूरा चाहिए था कि मेरे बेटे बेटियों के लिए भी तो कुछ, मेरे बच्चे के लिए भी तो कुछ करो, मुझे भी तो अटेंशन दो, मुझे साइडलाइन क्यों करती हो? तो उसको खुश करने के मारे कुछ करवाया गया होगा, ऐसा अशोका के द्वारा। His empire covered the whole territory from Hindu Kush mountains to Bengal, and it extended over Afghanistan, Baluchistan and पूरा इंडिया इंक्लूडिंग कश्मीर, वैलीज ऑफ नेपाल। पहला ऐसा एम्पायर करने वाला, और इसलिए इसने बनाया था चक्रवर्ती साम्राज्य। जस्ट विद द एक्सेप्शन ऑफ अ स्मॉल एरिया इन द फार साउथ,
और उसने उसके बारे में लिखवाया भी है, मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था इस मैप का, नहीं सॉरी वापस आते हैं यहाँ पर, इधर इस मैप की इंटरप्रिटेशन में नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया को इसने हाथ नहीं लगाया, और फार साउथ में जहाँ पर चोला, चेराज और पांड्या से और श्रीलंका, वहाँ पर इसने इसको हाथ नहीं लगाया, मतलब एक्सपेंशनिज्म और कंसोलिडेशन नहीं करा। केरला पुत्र मतलब जहाँ पर चेराज थे, नहीं करना चाहता था, ज़्यादा कोई रिसोर्सेज नहीं होंगे, या फिर अभी हो सकता है कि अपना कंसोलिडेशन या एक्सपेंशन करना चाह रहा हो, कर सकता था, लेकिन जीवन के अपने बिल्कुल मिडिल फेजेस के अंदर फिर हृदय परिवर्तन हो गया था, तो फिर ध्यान नहीं दिया था। देखो कलिंग युद्ध के बाद यहां पर जाकर और जाता था, तो फार ईस्ट जाकर एक्सपेंशन कर सकता था कलिंग युद्ध के बाद, लेकिन हृदय परिवर्तन हो गया तो बाकी फिर किसी पे ध्यान ही नहीं दिया, तो ये सपने अधूरे ही रह गए। ठीक है, तो रॉक एडिट 13 जो है अशोका की, अभी हम सारी पिलर एडिट कहां पर, हाँ इसकी अगली पीडीएफ में आपको पूरी लिस्ट दूंगा, हर एक पिलर एडिट के अंदर कौन सी वेब का जिक्र है, और क्या कहते हैं, क्या बोला उसने, क्या धम्म पॉलिसी का जिक्र कौन से पिलर एडिट में है, युद्ध नीति के बारे में क्या बोलता था, धम्म के बारे में क्या बोला, धम्म महामातास के बारे में क्या बोला, सारी पिलर एडिट की सारी स्पेशल बातें मैं आपको दिखाऊंगा, विच अकॉर्डिंग टू रॉक 13 एडिट, यानी कि रॉक 13 एडिट इसकी किससे रिलेटेड है, कि इसने फार साउथ इंडिया के जो टेरिटरीज थी, जो एम्पायर से, उसको छोड़ दिया, विच वर इनहेबिटेड बाई, इसने बताया यहाँ पर कि यहाँ पर जो थे वो चोलास और पांड्यास रहते थे, एंड अकॉर्डिंग टू रॉक एडिट 2 इसने केरलापुत्र और सात्यापुत्र का जिक्र करा। याद रखना, रॉक एडिट 13 में चोलास बोला, पांड्यास बोला, चेरा नहीं बोला, चेरा के बारे में और सत्यापुत्र के बारे में, जो कि अगेन चोला, चेरा, पांड्या के अलावा एक और थे सत्यापुत्र। ये याद करो मयूर, मैंने संगम लिटरेचर में 6th क्लास में पढ़ाया था तमिलनाडु में, 4 वैसे मैंने आपको बताया था ना, जनरली हमारे जबान पर नाम चोला, चेरा, पांड्या ही आते हैं, सत्यापुत्र भी थे। ठीक है, तो सत्यापुत्र और चेरास के बारे में जो जिक्र है वो है रॉक एडिट 2 में, चोलास और पांड्यास के बारे में रॉक एडिट 13। ठीक है, हिज हेलेनिस्टिक कंटेम्पररीज वर एंटियोगस II ऑफ सीरिया, टॉलेमी II ऑफ इजिप्ट, एंड एंटीगोनस ऑफ मैसेडोनिया, मगास ऑफ लिबिया, उस टाइम पर लिबिया को बोला जाता था साइरेनाइका, एलेक्जेंडर ऑफ, ये एलेक्जेंडर ऑफ इजिप्ट नहीं है, सॉरी एलेक्जेंडर द ग्रेट नहीं है, एलेक्जेंडर ऑफ एपिरस, एज ऑल ऑफ देम आर मेंशन्ड इन द एडिट्स ऑफ अशोक, जिसको हम अभी इसकी पिलर, मैंने आपको बताया अभी अलग अलग पिलर में मैं आपको दिखाऊंगा। अशोक जो है ही यूज्ड टू एक्सचेंज मिशन मतलब डिप्लोमेटिक मिशन, मतलब अपने ऑफिसर्स यहाँ से वहाँ भेजना, उनके ऑफिसर यहाँ से आना, बोथ डिप्लोमेटिक एंड अदर विद देम। द कॉन्क्वेस्ट बाय धर्म हैज बीन वन हियर ऑन द बॉर्डर्स एंड इवन 600 योजनास, ठीक है, 5400 to 9600 किलोमीटर अवे, वेयर ग्रीक किंग एंटियोकस रूल्स, बियॉन्ड देयर वेयर द 4 किंग्स नेम टॉलेमी, Antigonus, Magas, and Alexander rule. Likewise in the south among the Cholas, Pandyas, and as far as Tamraparni, श्रीलंका, देख रहे हो श्रीलंका को इसने एक नया नाम दिया तम्रापर्नी, सेज द 13th रॉक एडिट, यानी कि इन सब के बारे में जो अशोका के कंटेम्प्ररी जो थे, दूसरे देशों के राजा महाराजा और दूसरी कंट्रीज के बारे में जिक्र अशोका कहाँ पर करता है, रॉक एडिट 13 में, जहाँ पर उसने अभी आपको मैंने ऊपर दिखाया चोलास और पांड्यास के बारे में जिक्र करा, ठीक है, और श्रीलंका के बारे में जिक्र करा। इसके अलावा आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है ये सीरिया का राजा एंटियोकस II, इजिप्ट से टॉलेमी II, मैसेडोनिया से एंटीगोनस और लिबिया से मगास, एपिरस, एलेक्जेंडर, ठीक है। ही वॉज अ ग्रेट प्रोपोनेंट एंड प्रमोटर ऑफ बुद्धिज्म, एंड अकॉर्डिंग टू अ ट्रेडिशन एज मेंशन्ड इन द महावंसा एंड दीपावंसा, ही वॉज कन्वर्टेड टू बुद्धिज्म बाय हिज नेफ्यू, ठीक है, निग्रोध, हु हैड बिकम अ मंक एट द एज ऑफ जस्ट 7 years। उसने फैमिलियर करवाया कि एक बार आपके पापा और आपके दादाजी तो देखो क्या कहते हैं वो जैनिज्म के भक्त थे, और पापा फिर आपके आजीविका सेट के भी बिलोंग करते थे, एक बार आप बुद्धिज्म से फैमिलियर होकर देखो, आपके मन को काफ़ी ज़्यादा शांति मिलेगी। लेकिन जीते जी अशोका, मतलब जीते जी कह रहा हूँ, सॉरी, इनिशियल ईयर्स में अशोका के पास ये सब करने का टाइम नहीं था, क्योंकि अशोका जानता था अगर मैं धर्म की तरफ ज़्यादा बढ़ा तो मैं एक्सपेंशनिज्म और कंसोलिडेशन नहीं कर पाऊंगा। इट वॉज ओनली आफ्टर कलिंगा युद्ध कि जब उसको बहुत ज़्यादा गिल्ट होता है, तो ऐसा बोला जाता है कि उसका जो
भांजा या भतीजा जो था निगरोध, उसने ऐसा करवाया इसको, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू दिव्य वदान, समुद्र ही वॉज अ मर्चेंट टर्न्ड मंक, पहले मर्चेंट था, बहुत पैसा कमाता था, फिर बाद में साधु बन गया था, बुद्धिस्ट मंक बन गया था। ही कन्वर्टेड हिम। यानी कि दीपा वंशा महावंशा क्या बोलती हैं, भांजे या भतीजे ने कन्वर्ट करवाया, और जबकि दिव्य वदान क्या बोलती है, बुक्स जो हैं, ये जो टेक्स्ट हैं, कि एक मर्चेंट जो था समुद्र, उसने कन्वर्ट करवाया इसको। तो बुद्धिज्म फॉर द फर्स्ट टाइम वेंट आउटसाइड इंडिया ड्यूरिंग हिज रेन। अगर देखो कुदरत की नियति सब कुछ होती है, सिर्फ 1000 फॉलोअर्स रह गए थे इंडिया में उस टाइम पर, ऐसा कहा जाता है बुद्धिज्म के। अगर अशोक कलिंग युद्ध के बाद अपने आप को अगर कन्वर्ट नहीं करता ना बुद्धिज्म के अंदर, तो बुद्धिज्म हमेशा के लिए लुप्त हो जाता, हमेशा के लिए खत्म हो जाता। ही सेंड हिज सन महेंद्र एंड डॉटर संगमित्रा टू सिलोन, श्रीलंका। He appointed Dhamma Mahamatas also to propagate dharma among various social groups, including women. In the 14th year of his rule, he organized third Buddhist council at Patliputra in the 18th year of his rule, after which he sent Buddhist missionaries to Ceylon and Suvarnabhumi. In the later course of his second Dharma Yatra tour, मतलब धर्म की पॉलिसी को propagate करने के लिए, in the 21st year of his rule, he visited Lumbini, the birthplace of Buddha. He banned animal sacrifices, regulated the slaughter of animals for food, established धर्मशालास, hospitals and sarais through his kingdom. इसने एक और चीज एस्टैब्लिश करी थी, हॉस्पिटल फॉर एनिमल्स, ये भी एस्टैब्लिश कर रहा था इसने। उसके बाद बृहद्रथ, मौर्यन एम्पायर रैपिडली डिक्लाइन हुआ अशोका के बाद। क्यों? जब आप ऐसी धार्मिक एक्टिविटीज में लग जाओगे तो आप अच्छे हो गए हो, जरूरी नहीं ना दुश्मन भी अच्छे हो जाए। एंड द लेटर किंग्स हैड वेरी शॉर्ट रेन विद इन द मौर्यन एम्पायर, बात हो रही है। एम्पायर बिकेम वीक एंड फ्रेगमेंटेड एंड द मॉडर्न डायनेस्टी केम टू एन एंड। क्योंकि देखो सारे ऑफिशियल्स को ये चीज समझ में नहीं आएगी, लोग काफी ज्यादा भागी भी हो गए थे, आपको छोड़कर चले गए थे इस टाइम पर। और फिर आसपास के जो किंगडम्स थे, जनपद महाजनपद, जिनकी अभी तक कोई औकात भी नहीं थी नजर टिकाने की, जब वो ऐसी हरकतों के बारे में आपको जानेंगे, आप उनसे इतना पोलाइटली बात करोगे, तो पहले तो बंदे की हालत खराब होगी, उसके पसीना छूटेगा कि यार ये इतना पोलाइटली कैसे बात कर रहे हैं यार ये। अभी तो ये इसने पूरे कलिंग को क्या कहते हैं, ध्वस्त कर दिया इसने पूरे का पूरा, कितनी औरतों को इसने विधवा बना दिया, कितने बच्चों को इसने अनाथ कर दिया। और अब कह रहा कि मेडिटेशन करनी चाहिए, जानवरों को मार के मत खाओ। खुद 99 भाइयों को मारा था अपने एक ही रात के अंदर, वायलेंस मत करो। तो लोगों को समझ में आ गया, पागल हो गए, खत्म करो अब इसका एम्पायर। तो व्हेन द लास्ट किंग बृहद्रथ, ही वॉज किल्ड बाय हिज मिलिट्री कमांडर पुष्यमित्र शुंग इन 187 BC। और अब समझ गए ये सुंगा डायनेस्टी की शुरुआत, या फिर पुष्यमित्र सुंग का राइज जो है वो कैसे होता है। तो सुंग डायनेस्टी की शुरुआत होती है फिर उसके बाद 187 BC में, ठीक है। हम पढ़ेंगे इसको आगे। तो अशोका के पिलर इंस्क्रिप्शंस वगैरह के बारे में मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊंगा, सारे के सारे माइनर एंड मेजर रॉक पिलर एडिट्स, उसमें क्या बातें दे रखी हैं, मतलब आपका जो खानदान को लेकर जो थ्योरेटिकल एस्पेक्ट था, कौन किसकी बीवी बच्चा कौन और क्या करा, एम्बेसडर कौन कौन आए, कौन कौन से कंटेम्प्रेरी राजा थे, ये सारी बातें क्लियर हो गई हैं। अब थोड़ा सा हम इनके एडमिनिस्ट्रेशन और आर्किटेक्चरल फीचर्स की बात करेंगे, ठीक है। इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।